अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और वो लोग जो मेरे चैनल के साथ कोलैबोरेशन करना चाहें, किसी प्रोडक्ट की एंडोर्समेंट करवाना चाहें या इन अदर वर्ड्स स्पॉन्सरशिप करना चाहें तो खुशामदीद। ऐसे अफराद, ऐसे असहाब मेरे साथ मेरे स्क्रीन पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। खबरें दो हैं, दोनों की दोनों बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं। पहली खबर तो शारजा से है और दूसरी खबर दुबई के इलाके अल बरशा से है। शारजा में एक पाकिस्तानी नौजवान की हलाकत की खबर है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। इसी तरह अलबरशा का इलाका है, वहाँ की एक खबर है, वहाँ पर भी एक खातून जो है उसको बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया। पहले मैं अलबरशा का जिक्र कर देता हूँ। सूरत हाल ये है जो जिस तरह पुलिस ने बयान किया है कि अलबरशा के इलाके में एक शख्स 45 साल शख्स और उसकी 22 साल महबूबा, यानी उससे आधी से भी कम उम्र की उसकी महबूबा, ये अलबरशा की एक रिहायशी इमारत में यानी अपार्टमेंट में ये साथ रहते थे। और पुलिस को इत्तला मिली कि किसी अपार्टमेंट में, बल्कि जिस शख्स ने उस अपनी महबूबा को मार दिया उसी ने शायद पुलिस को इत्तला दी कि यहाँ पर एक लड़की जो है वो बाथरूम में, उसकी हालत नाजुक है। जब पुलिस वहाँ पर गई तो देखा वो लड़की ऑलरेडी मर चुकी थी। बताया ये गया है कि ये दोनों अफ्रीकी हैं, यानी अफ्रीका से इनका ताल्लुक है। मुल्क का नाम नहीं बताया गया, लेकिन किसी अफ्रीकी मुल्क से इनका ताल्लुक है। और पुलिस की तहकीक के मुताबिक उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था उसने बताया जी कि मैंने इस पर तशद्दुद किया था, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से साथ रह रहे थे, 2-3 साल से। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस पर कुछ शैतानी कुव्वतों का साया है और जिसकी वजह से मैंने वो शैतानी कुव्वतें भगाने के लिए इसको मारा पीटा और ये बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये मर जाएगी, लेकिन उसके बाद ये मर गई। पुलिस ने मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि वो बंदा जो है वो नशे का आदी है। अब नशे की किस्म नहीं बयान की गई कि किस किस्म के नशे का आदी है या कहाँ से वो नशा खरीदता था, लेकिन मुमकिन है शराब के नशे का आदी हो। तो बताया ये गया कि जब पुलिस ने मज़ीद छानबीन की, तहकीक की, तो उसने बताया कि नहीं, वो ये सारी बात ये थी कि उसने ये सारी कहानी गढ़ी है कि इसके ऊपर, उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर शैतानी कुव्वतों का साया था या गलबा था। तो मालूम ये हुआ कि वो नशे का आदी था और लड़की से पैसे मांगता रहता था और 1-2 दफ़ा उनका इससे पहले भी झगड़ा हुआ है रकम के लेन देन पर, जिसके बाद उसने उस लड़की पर तशद्दुद किया और वो बेचारी मर गई। 12 असल जो अफसोसनाक वाक़या है वो शारजा में है, शारजा में हुआ है। शारजा में एक नौजवान, पाकिस्तानी नौजवान गैस का सिलेंडर फटने से मौत के मुंह में चला गया, जबकि उसका जो दोस्त है, एक दोस्त है, वो शदीद ज़ख्मी है, बल्कि शदीद तशवीशनाक हालत में शारजा के अल कासमी हॉस्पिटल के ICU में दाखिल है। वाक़या कुछ इस तरह है कि ये नौजवान, जिसकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई, सिर्फ इतना बताया कि ये पाकिस्तानी है, 28 साल नौजवान है, ये 25 या 28 साल। ये एक कबाड़ की दुकान में काम कर रहा था और वहाँ पर आए हुए एक सिलेंडर को काट रहा था। इसका दोस्त इसके पास बैठा हुआ था। वो सिलेंडर जब इसने काटा तो सिलेंडर धमाके से फट गया, दोनों बुरी तरह झुलस के, दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर एक नौजवान ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा, जबकि दूसरा जो नौजवान है वो अभी भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। ये नौजवान अपने ससुर की दुकान पर काम कर रहा था और ये सिलेंडर इसलिए काट रहे थे कि ये स्क्रैप का काम कर रहे थे। उनको मालूम नहीं था जो सिलेंडर ये काट रहे हैं उसमें ऑलरेडी गैस भरी हुई है।
ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह के वाक़यात तो अक्सर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पेश आते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि शारजा या दुबई में इस तरह का वाक़या कम से कम मेरी याद में नहीं है। लेकिन हादसात वाक़यात हर जगह होते रहते हैं, लेकिन इस तरह कबाड़ की दुकान में गैस से भरा हुआ सिलेंडर आना, ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरने वाले की मग़फ़िरत करे, और अल्लाह से ये दुआ है कि जो दूसरा नौजवान जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, अल्लाह ताला उसको जल्द सेहत याब करे। और आप भी उसके लिए दुआ करें, जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए भी दुआ करें, जो ज़ख्मी है उसके लिए भी दुआ करें। और अगर कोई शख्स किसी भी हवाले से उनकी कोई मदद करना चाह रहा हो, तो जिस तरह मैंने बताया है, क्योंकि पुलिस ने नाम की शनाख्त जाहिर नहीं की, इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि शारजा के अल कासमी हॉस्पिटल के ICU में ये नौजवान, अगर आप किसी भी हवाले से इस ख़ानदान की मदद कर सकते हैं तो आप इस कार्य खैर में ज़रूर अपना हिस्सा डालिएगा। ख़ास तौर पर मैं मुखातब हूँ मेरे रेगुलर देखने और सुनने वाले खालिद भाई और फरहाद भाई, क्योंकि फरहाद भाई तो वहाँ पर इस तरह के कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मुझे उम्मीद है इस सिलसिले में भी वो कुछ ना कुछ ताउन करेंगे। जो मुतासरा फैमिली है, इसकी जो तफसीलात हैं आप हॉस्पिटल से या किसी भी शारजा के, जो ये अल सजा कोई इलाका है शारजा का, ये वहाँ का वाक़या है, आप वहाँ की पुलिस से ले सकते हैं, हॉस्पिटल ज़राए से आप ये मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ का और तज़किरा करता चलूँ कि बाज़ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी शारजा में स्कूलों की क्या सिचुएशन है, तो इसके हवाले से अलग से मैं वीडियो कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि शारजा में जो स्कूलों की सिचुएशन है वो ये है कि 9-10 में से सिर्फ एक बच्चा फिज़िकली स्कूल जा रहा है, बाकी 9 बच्चे घर बैठ कर पढ़ रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि मुस्तकबिल में भी, यानी आइंदा जो सेशन होगा, जो तालीमी सेशन होगा, उसमें भी सूरत हाल कोई ज़्यादा तब्दील नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो वालिदैन हैं उनको इस चीज़ का एहसास है कि अगर वो बच्चों को इस सिचुएशन में, इन हालात में स्कूलों में भेजेंगे तो उनकी सेहत या ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। अलबत्ता ये शारजा और अबू धाबी और दुबई की अथॉरिटीज़ ने, बाकी रियासतों की अथॉरिटीज़ ने भी कहा होगा कि उन्होंने कहा कि जी जितने भी असातिज़ा हैं उनसे कहा गया है कि वो फौरी तौर पर PCR टेस्ट करवाएं और उसकी रिपोर्ट जो है वो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ या मुतल्लिका हुकाम को जमा करवाएं, ताकि ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी और सेहत महफूज रहे, बल्कि जो वहाँ पर तलबा पढ़ने के लिए आते हैं उनकी भी। और सबसे बढ़कर जो बात की गई है वो ये है कि वो फौरी तौर पर जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो लगवाएं तमाम। अब जाहिर है हुकूमत मजबूर नहीं कर सकती, हुकूमत आपको कह सकती है, क्योंकि आलमी कवानीन ऐसे हैं कि आप किसी को वैक्सीन लगवाने पर मजबूर नहीं कर सकते। आप सिर्फ वैक्सीन लगवाने का कह सकते हैं, आप तरगीब दे सकते हैं, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।